आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट ने अपने यूनियन बजट में 2020 में ये डिक्लेयर किया था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके ठीक आधे घंटे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक एनआरए है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसके गठन का अप्रूवल दे दिया है और इसका गठन अब होने वाला है। और ये जो एनआरए है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये कंडक्ट करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, जब ये नया बजट में बात आई थी और उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सीईटी लेना चाहते हैं। सीईटी में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। हाल फिलहाल जो ना भारत सरकार में टोटल 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, 20 के आसपास रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, लेकिन सारी की सारी अभी सब्स्यूम नहीं होगी। कुछ ही इसके अंदर आएगी, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज, ये प्रोमिनेंट एजेंसी जो इसके अंदर में आने वाली है। और उसका जो रीज़न है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बताया था कि कई सारे बच्चे जो होते हैं वो कॉमन तरह की एग्ज़ाम होती है, लेकिन अलग अलग एग्ज़ाम क्योंकि होती है तो उनको बहुत सारा खर्चा हो जाता है फॉर्म भरने में। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक छोटे शहर से बड़े शहर में माइग्रेट करते हैं जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो होते हैं वो बड़े सिटीज़ में ही होते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, फिर ट्रैवल करने में इश्यूज़ आते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम का जो नेचर है वो लगभग एक जैसा ही होता है, अगर आप देखोगे तो बैंकिंग का या एसएससी का या रेलवेज का या इस प्रकार की और भी कई सारे एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, उनका जो फॉर्मेट है वो लगभग एक जैसा होता है, जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चों को एक ही प्रकार की एग्ज़ाम को अलग अलग बार देना पड़ता है, जिससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए कोशिश की है कि एक कॉमन सीईटी लिया जाए, जो कि कॉमन टेस्ट होगा सभी एग्ज़ाम्स का। तो ये वेलकम स्टेप है। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल ये जो एनआरए था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, उसके गठन को अप्रूवल दे दिया है। हालांकि मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था उस वीडियो में भी कि ये जो एनआरए है ये पूरी एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा, ये फर्स्ट लेवल टेस्ट लेगा। फर्स्ट लेवल टेस्ट मतलब क्या, कि जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल में टियर 1 होता है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में प्रीलिम्स होता है, ओके, सीएचएसएल की करेंगे तो उसमें भी टियर 1 होता है। तो जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें जो फर्स्ट लेवल टेस्ट होता है, या टियर 1 हो या प्रीलिम्स हो, इसको आप जो भी बोलें, केवल वही एग्जाम होगी। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो सीजीएल टियर 2 तो एसएससी ही कंडक्ट करेगा। बैंक पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ की बात करें, तो जिसका मेंस एग्जाम होता है या रिटन एग्जाम जो होता है वो तो बैंक ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो जो टीसीएस कंडक्ट करता है तो वो एजेंसी अपना अलग होगा, लेकिन ये जो टेस्ट होगा ये सबके लिए कॉमन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम्स के बारे में पता नहीं होता है, तो ये कॉमन एग्ज़ाम देने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक कॉमन एग्ज़ाम होगी, एक कॉमन कट ऑफ होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी परेशानियों का यहाँ पर हल निकल जाएगा। आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग गाइडेंस ही लेना पड़ेगा, अलग अलग कोचिंग नहीं ज्वाइन करना पड़ेगी, अलग अलग पैटर्न के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको केवल एक ही एग्जाम की तैयारी करना होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप में से दोस्तों कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सीजीएल 2020 जिसकी हम तैयारी अभी कर रहे हैं, उस एग्जाम का क्या होगा, क्या सीजीएल 2020 भी सीईटी के अंडर में आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए, साल 2020 जो है ना वो आधे से ज़्यादा निकल चुका है। कई सारी ऐसी एग्जाम्स होती हैं जो 2020 में होने वाली थी, उनके और नोटिफिकेशन, जैसे सीपीओ की आप बात करें, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम जो ऑलरेडी हो चुकी है 2020 वाली, तो 2020 वाली जितनी भी एग्जाम होगी ना वो तो सीईटी में किसी भी हालत में नहीं आ सकती, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सरकार ने केवल अभी एनआरए का गठन किया है, ये ठीक है, ये इसका अप्रूवल मिला है, इसको भी गठन होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होगा, तो प्रोबेबली बहुत जल्दी काम नहीं हो सकता इतना। बट एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ी संभावना है कि 2021 वाली जितनी भी एग्ज़ाम होंगी, हो सकता है उसमें सीईटी हो जाए, ठीक है। हम इसमें श्योर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना पॉसिबिलिटी है कि 2021 वाली एग्जाम्स में जो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है, हो सकता है वहाँ पर उन सभी एग्जाम्स में सीईटी लग जाए। तो जो बच्चे अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, 2020 वाले सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको निश्चिंत रहना, आप टियर 1 की जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे ही करो, जो एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप पूरा फोकस अभी एग्जाम के पैटर्न पे ही लगाओ और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जाओ। अब आगे अगर आपको बहुत से बच्चों को सीईटी के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको की फीचर्स बता देता हूँ सीईटी के बारे में, जो सीईटी एग्जाम होने वाली है उसके बारे में। देखो, पहली बात तो ये जो एग्जाम हो रही है ये बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स को सबस्यूम करके, मतलब कि जैसे कि रेलवेज, एसएससी या बैंकिंग में जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनको सबस्यूम करके एक कॉमन टेस्ट लगाया जा रहा है। ये जो टेस्ट होता है ये फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा, मतलब कि जो आपके जैसे कि एसएससी की बात करें सीजीएल, तो उसमें 4 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। तो ये केवल टियर 1 तक ही सीमित होगा। आपका बैंकिंग में होता है प्रीलिम्स, मेंस होता है, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होता है,
है ना? तो ये केवल आपका प्रीलिम्स तक ही सीमित होगा। जो भी आपके मार्क्स आएँगे वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंसीज़ को भेज दिए जाएँगे। मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप सीईटी दोगे, सीईटी में जो भी आपका स्कोर आएगा, वो स्कोर कार्ड आपका एसएससी को भेज दिया जाएगा, फिर एसएससी उसके अकॉर्डिंग आपका टियर 2 का एग्ज़ाम लेगा। जो आपका स्कोर कार्ड आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, मतलब कि जो भी आप स्कोर कर रहे हो एग्जाम में वो 3 साल तक आपको यूज़ कर सकते हो अलग अलग एजेंसीज में अलग अलग जगह अप्लाई करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बार बार एग्जाम नहीं देना है, आपको एक ही बार में अच्छे से जान लगा के पढ़ाई करना है और आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो उस स्कोर कार्ड को आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जब बजट आया था तो इसके कई सारे की फीचर्स था, जिसमें एक की फीचर्स ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इसके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं एग्जाम के, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि कोई बार नहीं है, आप कितनी बार भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको कितनी बार एग्जाम देनी है, आप जब तक चाहो तब तक एग्जाम दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी उन सब बच्चों को जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एस्पायर करते हैं। सबसे बड़ा इशू होता है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, जब आपके एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उससे आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। आपको केवल एक ही एग्ज़ाम देनी होगी, तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेंगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे फॉर्म भरने के, और आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बचेगी। और सबसे बड़ी बात है आपको केवल एक एग्जाम के पैटर्न पर फोकस करना है, एक ही पैटर्न पर फोकस करना है और उसकी तैयारी करना है, तो आपको ज़रा डाइवर्ट भी नहीं होना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई बड़ी ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। फ्रेंड्स, रिसेंट अपडेट था सीईटी को लेकर के, एनआरए को लेकर